बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश के टॉपिक में हम जिसको स्टडी करेंगे डैट इज़ SPRE टेक्निक। मैंने ऑलरेडी भी इसकी वीडियो अपलोड की हुई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं हैं, तो इसलिए ईजिली हम इस टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये मैंने बहुत ही ईजी वे में बहुत ही ज़्यादा सर्च करके मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। आई होप कि आपको जो पसंद आएंगे। बहुत मैंने इसमें अच्छे जो आपके लिए पॉइंट्स ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने सर्च करके आपके लिए नोट्स रेडी किए हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। तो SPRE जो क्या है, एक राइटिंग टेक्निक है। यह आपने याद रखना है कि SPRE एक राइटिंग टेक्निक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, SPRE स्टैंड्स फॉर, जो SPRE है इसका मतलब क्या है। तो देखें, S का मतलब क्या है, सिचुएशन, P स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स एंड E स्टैंड्स फॉर इवेल्युएशन। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, रिस्पॉन्स को और इवेल्युएशन को स्टडी करते हैं। इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। इन SPRE टेक्निक वी आइडेंटिफाई अ टॉपिक एज अ प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम को जो है कि हमें कोई टॉपिक दिया गया है, हम उसको एज अ प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं टू बी सॉल्व, जिसको हमने सॉल्व करना होता है। इन दिस टेक्निक, हम इस टेक्निक में क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं किसी पैराग्राफ को डेट कंटेन्स अ प्रॉब्लम, जिसके अंदर क्या होती है, कोई प्रॉब्लम होगी, एंड देन डिस्कस टू आर मोर पॉसिबल रिस्पॉन्स या फिर सोल्यूशन। फिर हम डिस्कस करेंगे एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस को या फिर रिस्पॉन्स को। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी यूज़ दिस टेक्निक। हम इस टेक्निक को यूज़ क्यों करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल क्या है, कि हम इस टेक्निक को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, वी यूज़ दिस टेक्निक टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड एग्जामिन द सिचुएशन, या फिर इसमें आप ये भी कह सकते हैं एग्जामिन द सोल्यूशन। या हम क्या करते हैं, हम इस टेक्निक में डिस्कस करते हैं किसी प्रॉब्लम को और फिर उसका सोल्यूशन या उसकी सिचुएशन को हम एग्जामिन करते हैं। वी यूज़ दिस टेक्निक टू फाइंड आउट कंक्लूजन। हम नताइज देखने के लिए, कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकाला है, तो वो भी हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है और आपने उसको एनालाइज करना है, देन आपने उसकी सूटेबल कंक्लूजन बतानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी टेक्निक को, SPRE टेक्निक को। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, वी यूज़ दिस टेक्निक टू इवेल्युएट टू आर मोर सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, कि आप किसी प्रॉब्लम के एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस को भी इस टेक्निक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी हुई है तो आप उसके एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस भी फाइंड आउट करते हैं थ्रू दिस टेक्निक, इस टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं एम्स ऑफ SPRE, कि SPRE टेक्निक यूज़ करने का एम क्या है। तो इसके देखिए बहुत सारे एम्स हैं। फर्स्ट क्या है, बी कंसाइज। सेकंड देखिए क्या है, फोकस ऑन ईच एलिमेंट, आपने हर एलिमेंट के पैराग्राफ पे फोकस करना है। कम्युनिकेट आइडियाज़, आपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है। सेकंड देखें एग्जामिन सिचुएशन, आपने सिचुएशन को एग्जामिन करना है। प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। एंड राइटिंग इन्फॉर्मेशन और बी कंसाइज। ये सारे क्या हैं, SPRE टेक्निक के एम्स हैं, कि इसका मकसद क्या है, कि इसके थ्रू हम इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को राइट कर सकते हो, हर जो है वो एलिमेंट पे फोकस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम सिचुएशन को एग्जामिन कर सकते हैं। इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ड्रॉन या फिर कंक्लूड। हम इसमें जो है वो कंक्लूजन भी ड्रॉन कर सकते हैं, तो आप इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ड्रॉन कंक्लूजन। हम इसमें कंक्लूजन्स को भी ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं व्हेन वी यूज़ दिस स्ट्रेटजी, हमें इस टेक्निक की या हमें इस स्ट्रेटजी की ज़रूरत कब पेश आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, वी यूज़ दिस स्ट्रेटजी व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम। आप इस टेक्निक को या इस स्ट्रेटजी को तभी यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेटजी ही बेस करती है 4 वर्ड्स पे SPRE। तो आप इस स्ट्रेटजी को हमेशा तभी यूज़ करेंगे जब आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आएगी। सेकंड देखें, व्हेन वी हैव सम स्टोरीज विच फॉलोज प्रॉब्लम सोल्यूशन पैटर्न, या फिर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी आई है या मैंने आपको कोई ऐसा पैराग्राफ दिया है आपके किसी टीचर ने कि जिसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन पैटर्न है, तो उसमें भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है। एग्जांपल देखें, गेटिंग मोर कॉर्निया फॉर ब्लाइंड इज डिफिकल्ट चॉइस। अब देखें, जो ब्लाइंड पीपल हैं, जो अंधे लोग हैं, उनके लिए कॉर्निया जो है वो ढूंढना एक डिफिकल्ट जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। अब आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई है कि अब इसके सोल्यूशन क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, 2 सोल्यूशन आर पॉसिबल, इसके 2 ही सोल्यूशन हैं। फर्स्ट वन क्या है, वन सोल्यूशन इज टू इम्पोज कंपल्सरी आई डोनेशन ऑन पेशेंट डाइंग इन हॉस्पिटल्स, के ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल में, जो हमें पता हो कि अब खुदा न खास्ता इन्होंने नहीं बचना या इनकी जो है वो कोई ऐसी इनको डिजीज़ लगी है जो लास्ट स्टेज पे है और इनके जो है वो जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है, तो हम उन ऐसे पेशेंट पे इस रूल को इम्पोज कर दें, हम उनके ऊपर ये रूल स्ट्रिक्टली ये रूल अप्लाई कर दें कि वो अपनी आइज़ को डोनेट करेंगे। एक ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सेकेंड देखें क्या है,
सेकेंड सोल्यूशन इज टू एजुकेट मैसेज थ्रू विगरस कंपेनियंस फॉर वॉलंटरी पोस्ट डेथ आई डोनेशन। यहाँ पर सेकंड क्या है कि हम जो है अवाम को मैसेज में मीन्स कि अवाम को इस तरह एजुकेट करें, डिफरेंट हम जो है वो सेमिनार्स के थ्रू, डिफरेंट उनको हम जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको एजुकेट करें कि वो जो है, जो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए भी वो है कि वो क्या करें, अपनी आइज़ को, हम उनकी आइज़ को जो है वो ले लें, वो अपनी आइज़ को डोनेट कर दें। कुछ ऐसे जो पीपल्स हैं हम उनको एजुकेट करें, डिफरेंट स्पीच के थ्रू जो है वो हम लोगों को एजुकेट करें कि वो अपनी आइज़ को डोनेट करें। तो इस तरह कोई आपके पास, जैसे मैंने आपको एक दी है, एक पैराग्राफ दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम थी, तो आपने इस प्रॉब्लम को एग्जामिन किया और उसके बाद आपने इसके 2 पॉसिबल सोल्यूशन बताए। तो इस तरह आपके पास जो है वो एग्जाम्पल, आपको कोई पैराग्राफ जो है वो पूरा पैराग्राफ भी आ सकता है कि पहले आप उस पैराग्राफ को रीड करें, उसमें से प्रॉब्लम को खुद जो है वो निकालें, एग्जामिन करें कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। और सम टाइम आपको प्रॉब्लम गिवन भी होती है कि ये प्रॉब्लम है और आपने इसके पॉसिबल सोल्यूशंस जो है वो आपने बताने हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। या आपने जब इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर रही हैं, आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है, आपने उसको सॉल्व आउट करना है, तो आपने किन किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वी शुड प्रैक्टिस राइटिंग शॉर्ट सिनेरियोज बेस्ड ऑन योर ओन आइडियाज विच इंक्लूड 4 एलिमेंट्स। कि आपने जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिस राइटिंग करनी है, अपने आइडियाज़ जो आपने खुद लिखे हैं, आपने उनकी डिफरेंट आपने पहले लिख के जो है वो प्रैक्टिस करनी है अपनी राइटिंग की। और ऐसे आपने राइटिंग टेक्निक्स, आपने ऐसे राइटिंग पैराग्राफ या ऐसे प्रैक्टिस करनी है किसी भी पैराग्राफ की या किसी ऐसे की जिसमें ये 4 एलिमेंट्स ऐड हों। और वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, यू नो वेरी वेल, SPRE। S means situation, P means problem, R mean response and E mean evaluation। तो आपने ऐसे पैराग्राफ जो है वो उनकी प्रैक्टिस करनी है जिसमें ये चारों एलिमेंट्स ऐड हों। सेकंड देखें, व्यू पोस्टर टाइटल द प्रॉब्लम सॉल्व पैटर्न। आप ऐसे पोस्टर्स को व्यू करें जिसमें प्रॉब्लम और को सॉल्व करने के प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको पैटर्न दिए गए हों। इसके बाद नेक्स्ट देखें, आस्क समवन टू एड्रेस यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। आप किसी दूसरे को कहें कि आपसे वो क्वेश्चंस करें, जैसे कि समटाइम हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आप किसी दूसरे को बोलेंगे आपसे वो क्वेश्चन करें। वो क्वेश्चन कौन कौन से होने चाहिए, व्हाट डिड यू डू अबाउट दिस, क्या आप इसके बारे में क्या आपने किया, व्हाट वाज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या थे। इसके बाद देखें, व्हाट प्रॉब्लम अक्रॉस फॉर यू, कि आपको कौन सी प्रॉब्लम पेश आई। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, रीड द सैंपल ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन राइटिंग रिपोर्ट। कि आप जो है वो रीड करें जो आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन राइटिंग रिपोर्ट दी गई है, जो सैंपल दिया गया है, आप पहले इसको अच्छे तरीके से रीड करें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इसमें आप भी इनकी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप एक दफ़ा रीड करेंगे ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम सोल्यूशन राइटिंग जो है वो सैम्पल को, तो आप इजीली फिर उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, रीड द प्रॉब्लम पैसेज केयरफुली एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लम। अब देखें वही बात, अगर आपको एक पैराग्राफ, एक पैसेज दिया गया है, कोई ऐसे दिया गया है जिसमें ऑलरेडी जो है कोई आपको रिपोर्ट दी गई है जिसमें ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम मेंशन नहीं है, जस्ट आपको उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, आपने इसको रीड करना है थारोली और उसमें से आपने फिर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। तो आप केयरफुली पैसेज को रीड करें और उसमें से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें। नेक्स्ट देखें, इफ प्रॉब्लम इज ऑलरेडी गिवन, अगर आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी गिवन है देन सर्च ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम। अब आपने उन सारे एलिमेंट्स को सर्च करना है जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। इसके बाद देखिए, फाइंड आउट द बेस्ट कंक्लूजन, और उसके बाद आपने लास्ट पे सबसे जो अच्छी कंक्लूजन है आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपने अपने माइंड में रखने हैं इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिचुएशन स्टैंड फॉर, जो है सिचुएशन का मतलब क्या है, आपने सिचुएशन में इंट्रोड्यूस करवानी है करंट सिचुएशन को, या फिर आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को इसमें इंट्रोड्यूस करना है, किसमें, सिचुएशन में। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रॉब्लम मतलब कि सिचुएशन में देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आपने पहले उसकी करंट सिचुएशन देखनी है, फिर आपने उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देखनी है कि इससे जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पहले उसकी करंट सिचुएशन देखते हैं कि करंटली क्या हो रहा है या फिर जो है वो पास्ट में क्या हो चुका था। तो आपने इस सिचुएशन में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, प्रॉब्लम आपने केयरफुली जो है वो आपने डिफाइन करना है अपने इश्यूज़ को, या फिर आपको कोई भी जो चैलेंज है या कोई भी आपको जो है वो प्रॉब्लम दी गई है डेट नीड एड्रेसिंग, जो आपको आगे ज़रूरत पड़े ये बोलने के लिए, आपको जो है वो कुछ आपसे पूछ सकते हैं जो एड्रेसिंग के लिए ज़रूरी है, जिसमें एड्रेसिंग की ज़रूरत पेश आएगी, तो आपने उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने क्लियरली डिफाइन करना है अपने इशू को। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, रिस्पॉन्स, प्रेजेंट योर रिस्पॉन्स और सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। रिस्पॉन्स में आप क्या करते हो, अपने सोल्यूशन को, जो अपने प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बताया है उसको आप क्लियरली क्या करते हो,
डिस्क्राइब करते हो, प्रेजेंट करते हो अपने रिस्पॉन्स को या फिर अपने सोल्यूशन को। इसके बाद लास्ट वन क्या है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर रिस्पॉन्स एंड डिस्कस पोटेंशियल आउटकम्स। इसमें आप क्या करते हो और डिस्कस करते हो इफेक्टिवनेस को, कि आपने जो रिस्पॉन्स अब बताया है, जो आपने रिजल्ट बताया है अपने प्रॉब्लम का, वो कितना इफेक्टिव है और उसके क्या क्या आउटकम्स, मतलब इसके क्या क्या नतीजे हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो ये सारा आपने डिस्कस करना है किसमें, इवेल्युएशन में। अब हम आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू इस टेक्निक को समझते हैं। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या आई है। स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में आपको पता है ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है, तो अब ओजोन डिप्लेशन हो रही है, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। अब इसकी अब प्रॉब्लम देखिए क्या क्रिएट हुई है ऐसे, कि हायर एल्टीट्यूड पे जो पीपल हैं वो फेस करेंगे, ग्रेटर रिस्क क्या है कि उनको जो है वो स्किन कैंसर हो जाएगा, और लोअर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, क्रॉप्स डैमेज होंगी। इसके बाद हेल्थ इफेक्ट्स जो है वो मोर लाइकली अकर होंगे, हेल्थ इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, और वाइटल जो लिंक्स हैं फूड चेन में माइट बी ब्रोकन। अब चाहे वो फूड चेन जो है ज़मीन पे है, लैंड पे है, चाहे वो फूड चेन जो है वो ओशंस में है, समुंदर में है, या खुश्की पे है या पानी पे, दोनों जो फूड चेन्स हैं वो क्या होंगी, ब्रोकन हो जाएंगी। फूड चेन जो फूड लिंक है वो डैमेज हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम आ गई है। अब इसके रिस्पॉन्स क्या है, तो हम इस प्रॉब्लम को जो आउटकम कैसे करेंगे, लेस यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। रिस्पॉन्स हम क्या है कि इसमें हमने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, और सोल्यूशन हमने इसका क्या, रिस्पॉन्स में हमने सोल्यूशन क्या बताया इसकी, कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कम करें। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल इसमें क्यों आया, बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही ओजोन डिप्लेशन की वजह बनते हैं, इसलिए हम उनका लेस यूज़ करें। अब इवेल्युएशन क्या है, कि मैंने जो अपना रिजल्ट बताया है, जो मैंने कंक्लूजन बताई है, इसकी इवेल्युएशन करेंगे कि ये कितनी इफेक्टिव है और इसके आउटकम्स क्या आएंगे। तो इवेल्युएशन में देखें, इन दिस फेज आउट नीड्स, अगर हमने इस सूरत हाल को जो है वो हमने जो ख़त्म करना है, एडिशन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड मोर आउट द अकॉर्ड विड बी रिक्वायर्ड, कि हम क्या करेंगे कि हमें जो है फाइनेंशियली हमें जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होगी इन चीज़ों की, क्योंकि देखिए हमने अब ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कम मिकदार में प्रेजेंट हो। तो हम जितने भी ये रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कम करना है। उसके लिए अब उसके आउटकम्स क्या हैं, कि हमें उसके आउटकम्स क्या आएंगे कि उससे जो है ओजोन डिप्लेशन में कमी होगी। एक ऐसे इक्विपमेंट्स को जो है वो बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कम यूज़ हो, या फिर जो है वो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ ही ना करें। तो अब एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं इस स्ट्रेटजी में। तो स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम तो बहुत सी आ सकती हैं, कि आप जो है वो आपको भी प्रॉब्लम आई है तो आपने इसका सोल्यूशन बताना है। डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब मैं आपको एक आउटलाइन बता देती हूँ कि आप किस तरह SPRE टेक्निक की एक आउटलाइन ड्रा करते हैं, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपने इन स्टेप्स के थ्रू चलना है, तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है इफेक्टिव सोल्यूशन आप उस प्रॉब्लम का ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल टॉपिक, या हम सिचुएशन को या जनरल टॉपिक को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सोल्यूशन को या उसकी या प्रॉब्लम को स्पेसिफिक, अगर आपने किसी एरिया के बारे में कोई आपको प्रॉब्लम आई है तो आप स्पेसिफिक एरिया को डिस्कस करोगे, टू बी कवर्ड, कि आपने स्पेसिफिक एरिया को कवर करना है। तो देखिए इसकी सैम्पल आउटलाइन क्या होगी इंट्रोडक्शन की। मैनी पार्क्स इन यूके, जो है वो यूके में बहुत से पार्क्स हैं, बट नो लो लैंड पार्क्स, लेकिन कोई भी लो लैंड पार्क्स नहीं है, ये आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिचुएशन। सिचुएशन क्या आई है कि आपने इसको डिस्क्राइब करना है, और आपने व्हाट कॉस्ट इट। आप सिचुएशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, कि जो है वो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, और नेक्स्ट हम इसमें क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे, और इसकी वजह क्या है, कि इसकी वजूहत क्या है, कि सिचुएशन या ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई है। अब सोल्यूशन में हम क्या देखेंगे, लो लैंड इन डैमेज फॉर फार्मिंग या हाउसिंग। जो लो लैंड एरिया है वो जो है वो हम डिमांड करता है फार्मिंग को या हाउसिंग को। अगर लो लैंड में जो है वो ज़्यादातर फार्मिंग होती है, या हाउसिंग मतलब कि वहाँ पे घर बनाए जाते हैं और वहाँ पे फार्मिंग होती है। ये इसका जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी इस प्रॉब्लम की, कि हम किस वजह से जो है वो लो लैंड पार्क्स नहीं है, तो उसकी रीज़न ये है। अब नेक्स्ट आगे देखें, अब हमने प्रॉब्लम में क्या करना है, डिस्क्राइब इट। अब हमने इसको डिस्क्राइब करना है, तो देखिए प्रॉब्लम को हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। ग्रेट प्रेशर ऑन लो लैंड कंट्री साइड बिकॉज एक्सेस टू करंट पार्क्स इज डिफिकल्ट ड्यू टू पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो जो करंट पार्क्स हैं उस पर लोगों की एक्सेस कम है, कि जो है वो जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है और पार्क्स कम है, तो इसलिए पॉपुलेशन, इसलिए पार्क्स में जो है वो लोगों की एक्सेस कम है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो लो लैंड एरियाज़ है वहाँ पर भी पार्क्स होने चाहिए। हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह डिफाइन किया।
नेक्स्ट आगे देखिए, अब रिस्पांस या सोल्यूशन क्या होगा। डिस्क्राइब अ रिस्पांस प्लस एविडेंस, क्या आपने रिस्पांस भी बताना है प्लस आपने इसका एविडेंस भी देना है। तो रिस्पांस क्या होगा, पार्क इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट कंट्री साइड एंड प्रोटेक्ट लोकल इकोनॉमी। कि पार्क जो है वो बेस्ट वे है कंट्री साइड को प्रोटेक्ट करने का। कि अगर आप कोई पार्क बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सिक्योरिटी भी होगी, जिस तरह आपकी वो जो जगह है वो सिक्योर हो जाएगी, प्रोटेक्ट होगी, और आपकी लोकल इकोनॉमी जो है मीन्स के फाइनेंशियल भी, जब पार्क्स हैं तो जाहिर सी बात है जो पार्क्स में जो है वो आप लोग टिकट्स देंगे, खाने पीने की चीज़ें होंगी, तो इस तरह जो है वो लोकल इकोनॉमी भी उस कंट्री की इम्प्रूव करेगी, इंक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट्स देखें अब कंक्लूजन या इवेल्युएशन क्या होगी। विच इज़ बेस्ट रिस्पॉन्स, के बेस्ट रिस्पॉन्स कौन सा है, व्हाट माइट टू बी, एंड रिजल्ट क्या होगा, और फाइनल स्टेटमेंट क्या होगी। तो अब इवेल्युएशन हम करने लगे हैं कि हमने कहा कि लो लैंड जो है उस एरियाज में पार्क्स नहीं है। इसके बाद हमें इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कैसे किया गया कि लो लैंड पार्क्स इस वजह से नहीं है क्योंकि वो जो जगह है वो स्पेसिफिक है फार्मिंग के लिए और हाउसिंग के लिए। फिर हमने इसका जो है खुद से क्या हमने जो है वो है बताया, इसमें हमने खुद से क्या ऐड किया, हमने इसकी क्या डिस्क्राइब हमने किस तरह किया, इस प्रॉब्लम को हमने खुद से क्या इसमें अपने आइडियाज़ ऐड किए कि अगर हम जो है वो जो है हमने खुद से क्या इसमें जो है वो ऐड की चीज़ कि अगर लो लैंड एरियाज पे जो है वो कंट्री साइड में अगर पार्क्स होंगे तो जो कंट्री साइड जो है वो क्या होगी, इसमें प्रोटेक्शन भी आ जाएगी, वो प्रोटेक्ट भी होगी, और सेकंड इसमें क्या होगा, कंट्री की लोकल इकोनॉमी भी इंप्रूव करेगी, इंक्रीज करेगी। अब हम इसकी इवैल्यूएशन बताते हैं। जो बेस्ट सोल्यूशन है पर हैव क्या होता है, लास्ट सोल्यूशन होता है। तो देखें इट अलोज कोऑर्डिनेशन पॉलिसी ओवर वाइडर एरियाज के, इससे क्या होगा, पार्क्स बनाने से जो कोऑर्डिनेशन पॉलिसी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे तो कोऑर्डिनेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बी क्या है इसमें, इट एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री साइड प्रोटेक्ट हो जाएगी। इट प्रोटेक्ट लोकल इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग टूरिज्म, कि आप डिफरेंट पार्क्स बनाएंगे अच्छे से तो टूरिज्म जो है वो सैर सियाहत के लिए जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक जगह बन जाएगी। तो इस तरह आपकी जो है वो सियाह जो है वो आपकी कंट्री में आएंगे उन पार्क्स को देखने के लिए, तो इस तरह आपकी इकोनॉमी भी इंक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हमारी SPRA टेक्निक थी। होप सो कि आपको इस तरह पॉइंट्स में अच्छी समझ आई होगी। अब हम लास्ट पे इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडवांटेज है डैट इज SPRA स्ट्रेटजी हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज़ करेंगे। इसमें देखिए हम आपने खुद से अपने आइडियाज़ बताने होते हैं, तो इस तरह आपकी जो है वो राइटिंग टेक्निक भी बेहतर होगी, आपको खुद से लिखना आएगा, आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी होगी, आप डिफरेंट ग्रामेटिकल एरर्स को, ग्रामेटिकल रूल्स को आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे, जिस तरह आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी। इसके बाद इस स्ट्रेटजी का एडवांटेज क्या है, या इंप्रूव करती है आपके कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ को, कि आप जो है वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिली है तो हो सकता है आपको डिफरेंट जगह पे जाना पड़े, वहाँ से लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़े, तो इस तरह आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्किल भी आपकी इंप्रूव करेगी। थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, हेल्प्स टू सक्सेसफुल राइटिंग और नरेशन, क्या आप एक सक्सेसफुल जो है वो एक नरेशन लिखने पे या आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्सेसफुल आप एक राइटर बन जाओगे। फोर्थ इसका पॉइंट क्या है कि आप खुद से जो है वो किस तरह आप जो है वो करेक्टर सेटिंग कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स को प्लॉट कर सकते हैं कि किस तरह आपको कोई प्रॉब्लम मिली तो आप किस तरह उसको एनालाइज करेंगे, उसका बेस्ट सोल्यूशन बताएंगे, इसके बाद आप उसकी कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे, उसकी इवेल्युएशन बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। सो कि आपको इस स्ट्रेटजी की अच्छी समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने इसको पॉइंट्स में लिखना है। ये मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से तो मैंने आपके लिए ये नोट्स रेडी किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको किसी लेक्चर कोई भी चाहिए किसी टॉपिक पे, या आपको कोई लेक्चर समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट टाइम हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।